अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। एक ऐसा चैनल जहां पे आपको बेसिक फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ड्रग्स और मेडिसिन का डिफरेंस बताया जाता है, ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन क्या हैं, ड्रग का बेसिक डोजेज फॉर्म क्या है, ड्रग की कौन कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ड्रग की कंप्लीट प्रोटोकॉल्स, ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्रग की जितनी भी फार्माकोलॉजी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कंप्लीट यूजेज प्रोटोकॉल है, वो तमाम आपको बताया जाता है। लिहाजा इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी सिलसिले में जो आज की ड्रग है दैट इज मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। अब इसमें जो आपके पास वर्ड है फ्लॉक्सासिन, ये आपने पहले सुना होगा, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसी सिलसिले में जो ड्रग है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है और बहुत ही यूजफुल एंटीबायोटिक है। इसकी डोजेज फॉर्म देख लें तो टैबलेट की फॉर्म अवेलेबल है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। 400 mg की इसकी टैबलेट और इंजेक्शन आती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज होती है जो कि एंटीबायोटिक है। तो इसी सिलसिले में आप देखें, सबसे पहले एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, यानी जिन लोगों को साइनोसाइटिस होता है, जो आपके एयर स्पेसेस हैं चेहरे के ऊपर, वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। तो 400 mg की ड्रग लेते हैं इंट्रावेनसली दिन में एक बार, 5 से 10 दिन तक का कोर्स है। इसके साथ साथ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, देखिए कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है ना, अगर आपको कम्युनिटी से निमोनिया हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। उसमें क्या है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होती है, उसके लिए नॉर्मल ड्रग्स के इस्तेमाल नहीं किया जाती, ये पेंसिलिन वगैरह तब काम नहीं करती, तो आप मॉक्सिफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं 400 mg पर ओरल 7 to 14 डेज तक आप यूज़ करते हैं। फिर एक्यूट एक्सरपेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, यानी अगर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रॉनिकली चला जाए तो फिर आप जो है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। सो इसके अलावा अगर आप डोजेज फॉर्म डोज की बात करें, 400 mg पर ओरल इंट्रावेनस भी दे सकते हैं फॉर 5 डेज। साइड इफेक्ट्स देखें तो नोजिया है इसका, और साथ में जो है वॉमिटिंग है, डायरिया है, डिजीनेस है और डिक्रीज्ड एमाइलेज है। फिर बेसोफिल्स यानी वाइट ब्लड सेल्स कम होना, इओसिनोफिल वाइट ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, इन सब में थोड़ी बहुत कमी आती है। द ड्रग विच इज कॉल्ड मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ब्लैक बॉक्स वार्निंग है कुछ के फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं ये डिसेबलिंग फीचर्स के साथ रिलेटेड हैं, जैसे कि किसी में टेंडनाइटिस करवा दिया, किसी में टेंडन रप्चर कर दिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, तो आप फौरन से ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं ताकि इसके वर्स इफेक्ट्स ना आए। तो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग मॉक्सिफ्लॉक्सासिन विच इज़ अ वेरी यूजफुल थेराप्यूटिक मोइटी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है। अच्छा, डायबिटिक लोग मॉक्सी या गेटिफ्लॉक्सासिन को थोड़ा अवॉइड करते हैं, उनका थोड़ा इशू हो सकता है साथ साथ। सो द ड्रग इज कॉल्ड मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। कोई भी सवाल हो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन।